द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ने तूफान खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करने लगी, लेकिन कारवां मैगजीन के हाथ इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा यूके गवर्नमेंट के द्वारा गुजरात 2002 पर की गई इन्वेस्टिगेशन की कॉपी हाथ लगी है। एक रिपोर्ट मिला है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में, यूके सरकार की रिपोर्ट में, वीएचपी का पाप सामने आया है, बहुत बड़ा पाप। विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात दंगा प्लान किया था, काफी पहले प्लान किया था। गोधरा एक बहाना था, लेकिन इन लोगों ने जो बड़ी प्लानिंग की थी उस संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे कारवां मैगजीन के, वो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। फिर हम इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें भी आपसे साझा करेंगे। इसमें जो भी बातें होंगी तथ्यात्मक होंगी, रिपोर्ट के आधार पर होंगी, बनावटी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने स्क्रीन पर सबसे पहले वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जिस पर बनाई गई उसी का एक हिस्सा आप देखिए। एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो यूके गवर्नमेंट के द्वारा कोट किया हुआ है। उनकी रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी, वीएचपी पर गंभीर आरोप लगे। सिर्फ वीएचपी ही नहीं, तथा कथित कई और कट्टरवादी हिंदुत्व संगठन पर यह आरोप लगे थे। देखिए जरा स्क्रीन पर, इसमें लिखा गया है, द एम ऑफ द perpetrators of the violence, the VHP and other Hindu extremist groups was to purge Muslims from Hindu and mixed localities in order to ghettoize them. Their systematic campaign of violence has all the hallmarks of ethnic cleansing. The attack on the train at Godhra on 27th February provided the pretext. If it had not occurred, another one would have been found. इसका मतलब है कि गोधरा सिर्फ एक इन लोगों को संदर्भ मिल गया कि गोधरा की वजह से हिंदू संगठन इस कदर पागल हो उठे और इतना बड़ा कांड कर डाला, नरसंहार कर डाला। लेकिन इन लोगों की तैयारी पहले से थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तैयारी हो चुकी थी। अगर गोधरा नहीं होता तो कुछ और जरूर होता, और ये लोग बवाल तो करते ही करते। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 13 में, द बीएचपी एंड इट्स एलाइज एक्टेड विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गंभीर आरोप। नरेंद्र मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और यहां पर लिखा हुआ है वीएचपी और उनके सहयोगियों ने वहां की राज्य सरकार के साथ मिलकर उनके सपोर्ट से इस कुकृत्य को अंजाम दिया। दे कुड नॉट हैव इन्फ्लिक्टेड सो मच डैमेज without the climate of impunity created by the state government. Chief Minister Narendra Modi is directly responsible. His actions have not just been guided by a cynical assessment of political advantage. साफ साफ यहां पर गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। ध्यान रखिएगा, कारवां मैगजीन के हाथ यह कॉपी लगी और उसी कॉपी को हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें बीएचपी का पाप सामने आया है। साथ ही साथ मोदी सरकार पर, उस वक्त की मोदी सरकार जो गुजरात में मुख्यमंत्री तब थे नरेंद्र मोदी जी, तब की सरकार पर गंभीर आरोप लगे कि उनके सपोर्ट से बीएचपी और तथाकथित अन्य हिंदू संगठनों ने इस तरीके के भयंकर नरसंहार को अंजाम दिया था। तभी तो जो कोई यह सवाल खड़ा करता है कि गुजरात 2002 का भूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछा क्यों नहीं छोड़ता है, इसी कारण से नहीं छोड़ता है। कई ऐसे रिपोर्ट है जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट थी, उसकी डॉक्यूमेंट्री सामने आई तो भाजपाई तिलमिला उठे। इसे अपने देश में रिलीज नहीं करने दिया गया, और जहां कहीं भी रिलीज हुआ, जिन लोगों ने देखा, अब उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। तो भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की पूरी ताकत लग गई इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रोकने के लिए। वहां तो यूके के प्राइम मिनिस्टर से भी बातचीत हो गई, वहां पर निंदा भी कर दी गई बीबीसी की। लेकिन जो इसमें तथ्यात्मक बातें हैं वो धीरे धीरे लीक होकर ही सही सार्वजनिक हो रही है। कारवां मैगजीन के पास जो ये कॉपी हाथ लगी है उसमें चौंकाने वाले बात कहे गए हैं, जो दावा किया गया है वो बिल्कुल ही भयावह और हैरान करने वाला है। अब आप इंडिया न्यूज क्लब की खबर देखिए। उन्होंने भी कारवां मैगजीन द्वारा निकाली गई या कहीं से उन्हें जो मिली उस कॉपी को शेयर करते हुए खबर बनाई है। खबर में लिखा गया है, यूके की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीएचपी ने गुजरात हिंसा की पहले से योजना बनाई थी। गोधरा एक बहाना था।
अब खबर में देखिए क्या बताया गया है। कारवा 2002 की गुजरात हिंसा में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा की गई जांच की एक प्रति प्राप्त की है कारवा मैगजीन ने, जिसका शीर्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हाल ही में बीबीसी के एक वृत्त चित्र में उद्धृत किया गया था, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद द्वारा योजनाबद्ध, संभवतः अग्रिम रूप से की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है 27 फरवरी को गोधरा में ट्रेन पर हुए हमले ने बहाना बनाया, अगर ऐसा ना हुआ होता तो कोई और मिल जाता। जो उस रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी है, यही कुछ बातें इसमें भी ब्रीफ करके बताई गई है। इसमें बताया गया है, रिपोर्ट में हिंसा को पूर्व नियोजित बताते हुए सबूतों का हवाला दिया गया है। पुलिस संपर्कों ने पुष्टि की कि दंगाइयों ने मुस्लिम घरों और व्यवसायियों को लक्षित करने के लिए कंप्यूटरीकृत सूचियों का उपयोग किया। अल्पसंख्यक मुस्लिम शेयरधारिता वाले व्यवसायियों सहित सूचियों की सटीकता और विवरण से पता चलता है कि वो पहले से ही तैयार किए गए थे। यह गुजरात राज्य सरकार को भी इंगित करता है, जिसमें कहा गया है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट इन बातों को नोट करती है। यूके की सरकार ने इस हिसाब से रिपोर्ट कराई थी और बीबीसी के पास ये सारी चीजें थी। जैसे यह जारी हुई तो उधर यूके गवर्नमेंट भी पैनिक हो गई। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने जमकर बीबीसी को लताड़ लगा दी। इधर भारत से दबाव गया, इस डॉक्यूमेंट्री को सीधे बंद कीजिए। भारत में तो जारी नहीं होगा, लेकिन जहां कहीं भी चल रहा है उसे भी रोकने के लिए ये लोग कहने लगे। बड़ा सवाल यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री से डर क्यों लग रहा है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट तक में क्लीन चिट पा ली। अगर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसी कोई बात है जिसे सीधे सीधे आरोप के तौर पर देखा जाए तो इसकी जांच कराइए और फिर कार्रवाई कीजिए, बीबीसी पर कीजिए, चाहे जो यूके की सरकार ने जो रिपोर्ट बनाई है उस पर कीजिए। लेकिन जिस तरीके से ये सारे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, डरावने हैं कि किस तरीके से पूरे साजिश को अंजाम दिया गया। क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई पार्टी इस स्तर तक जा सकती है? अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह देते नजर आए थे और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सिकन तक नहीं दिखाई पड़ रही थी। वो कह रहे थे हाँ साहब मैं तो वही कर रहा हूं। लेकिन जब इस तरीके की विभत्स घटना घटी उसके बाद लगातार इनके पीछे जांच एजेंसियां लगी रही, जांच चलती रही। फाइनली सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जो है क्लीन चिट मिल गई। आश्चर्य होता है उसके बाद इस तरीके की अनपब्लिश्ड रिपोर्ट सामने आती है जिसमें जो फैक्ट्स बताए गए हैं, जो दावा किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं क्या साक्ष्य सबूतों गवाहों के साथ मैनिपुलेशन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे या बाकी अन्य लोग जो जिन पर आरोप लगे इस दंगे को लेकर के, वो सब कैसे धीरे धीरे बचते चले गए, सवाल तो उठेंगे ही। तो देखा आपने कैसे यूके की रिपोर्ट में विश्व हिंदू परिषद का पाप सामने आ गया। विश्व हिंदू परिषद ने कितने घृणित काम किए, लहूलुहान कर दिया गुजरात को। इतना बड़ा नरसंहार 2002 में हुआ था और आज भी विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व के नाम पर नफरत के जहर बोती हुई ही दिखाई पड़ती है। देश को बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल जैसे तमाम हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरकर तांडव मचाते हैं, मुसलमानों को पीटते हैं, उनसे नफरत करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर नफरत बड़ी भाषणबाजी करते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा सरकार ऐसी डॉक्यूमेंट्री को दबा तो सकते हैं, लेकिन जो हिस्सा सामने आ रहा है, एक एक हिस्से से यह आवाज गूंजती है कि गुजरात 2002 में क्या हुआ था और कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।